हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में जो बेस्ड है हमारे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसको कुछ कमजोर दिल वाले स्टूडेंट्स देखकर डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, बहुत ही आसान है, देखना है, धैर्य से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। If alpha and beta are the roots of the polynomial, एक polynomial दिया है और बोला है कि इस polynomial का रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा है। Then find the value of, ये एक ऐसे ही कुछ लिख दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया, इसका वैल्यू पूछा है। तो सर न तो अल्फा पता है न तो बीटा पता है, हमको कैसे निकालेंगे? अल्फा नहीं पता है, बीटा नहीं पता है, लेकिन क्या पता है हमको? अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है। तो हमें क्या करना रहता है, इसको किसी न किसी तरीके से हमको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा में चेंज कर लेना है और वहां से वैल्यू रख देना है, बस सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी करना है। तो ऐसे तो देखकर ये बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन देखते हैं कितना आसान है। बहुत ही आसान है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा में क्या है, होल क्यूब, सॉरी 1/3, ठीक है, पावर 1/3। तो अच्छा इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा के पावर 2/3 और नीचे बीटा के पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे बीटा के पावर 2/3 और नीचे अल्फा के पावर 1/3 लिख सकते हैं। चलिए इन दोनों को जोड़ना है हमको। जोड़ तो आता है आप लोग, कैसे जोड़ते हैं? एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा के पावर 1/3, अल्फा के पावर 1/3 इंटू बीटा के पावर 1/3 क्या होता है, a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n क्या होता है, a b टू द पावर n। ठीक है, वही प्रॉपर्टी से हो जाएगा। चलिए अच्छा, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बीटा के पावर 1/3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अल्फा के पावर 1/3, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा के पावर 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 1, प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा के पावर 1, यानी अल्फा प्लस बीटा मान सकते हैं। क्या लिखा हुआ है ऊपर, अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है। क्या पता है, अरे ये पॉलिनोमियल है, इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो क्या कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, -b/a, यही होता है ना, और b क्या है, 3 है, तो -3/8 हो जाएगा, यही होगा। अच्छा अल्फा इंटू बीटा हमको चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा भी पता है हमको, क्या है, c/a, यानी 2/8 होगा। चलिए ठीक है, रखते हैं यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3/8 और अल्फा इंटू बीटा 2/8 और इसके पावर कितना है, 1/3। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, -3/8 और नीचे 2 के पावर 1/3 है, यानी क्यूब रूट ऑफ 2 अपॉन 8 के पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2 होता है। 2 यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर और ये नीचे कितना हो जाएगा, 3 2 जा -6 ऊपर हो जाएगा और नीचे इसका मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अच्छा 2 से काट सकते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, -3/4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। यही हमारा क्या है आंसर सर यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं करना है, कैसे भी करके इस एक्सप्रेशन को हमको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है और उसको सॉल्व कर देना है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का
वैल्यू रख देना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ऐसा ही है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, देखिए कैसे होगा, सिर्फ आराम से सोच कर करना है। क्या करना है, तो यहां से भी हमको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 35, अच्छा लिख देते हैं माइनस बी बाई ए, यानी कि 35/2 होगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, यानी 2/2, अच्छा सी बाई ए लिख देते हैं, सी बाई ए यानी कि 2/2 यानी कि 1 होगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे भी करके इसको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा में चेंज करते हैं, देखते हैं। अच्छा अगर हम इसका क्यूब करें, फिर इसका क्यूब करें, फिर मल्टीप्लाई करें, तो काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों ना हम ये कर दें, क्या लिखा है इसके पहले ही बताए थे, a के पावर n इंटू बी के पावर n लिखा है, तो a इंटू बी के पावर n कर सकते हैं ना, वही तो लिखा हुआ है, कर देते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए क्या लिख, इसे हम लिख सकते हैं 2 अल्फा माइनस 35 इंटू 2 बीटा माइनस 35 होल टू द पावर 3 लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा देखिए, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा होगा, 2 अल्फा इंटू 35 माइनस 35 कितना हो जाएगा, माइनस 70 अल्फा। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 70 बीटा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस 35 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 35 का स्क्वायर क्या होता है, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना उसके लास्ट में 5 हो, तो देखिए 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25, और 3 इंटू 3 प्लस 1, यानी यहाँ पे जो भी डिजिट है उसमें प्लस 1 से मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 4 20, बस यही होगा 35 का स्क्वायर, ठीक है। ओहो 3 इंटू 4 20 होता है, 12 होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, भावनाओं में नहीं बनना है, देखिए क्या कर रहा है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, यहाँ पे 4 अल्फा बीटा माइनस 70 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, 70 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, चलिए, और ये क्या है हमारा, अब इसका स्क्वायर किया है कितना आया, 1225, ठीक है। इसका क्या है, होल क्यूब। अब क्या करना है, अल्फा बीटा हमारे पास आ गया है, अल्फा प्लस बीटा आ गया है, बाकी सारे तो नंबर्स हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा भी पता है हमको, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, वैल्यू पुट करते हैं। चलिए 4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 1, तो 4 इंटू 1 तो क्या होगा 4 ही होगा, चलिए इसे जाने करते हैं, माइनस 70 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 35/2। अच्छा ये देखिए क्या होने वाला, चलिए अच्छा इसके बाद सॉल्व कर देंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे, बाकी लिख लेते हैं, प्लस ये क्या है 1225, इसका होल क्यूब करना है। अच्छा ये हो गया हमारा 4 माइनस ये 2 से इसको काटेंगे तो क्या 35 बार में कटेगा, 35 इंटू 35 यही होगा 35 का स्क्वायर, वही तो किए थे, क्या होगा 1225 प्लस 1225, इसका होल क्यूब करना, तो ये कैंसिल, यानी क्या लिखा हुआ है 4 का होल क्यूब लिखा हुआ, क्या ये लिखा हुआ है 4 का होल क्यूब, और 4 का क्यूब क्या होता है 64। देखिए कितना आसान आंसर है, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, आंसर आएगा, बस धैर्य से क्वेश्चन को करिए, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये क्या है, कोई पॉलिनोमियल हमारे पास px, ठीक है, और इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, देन फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा आसान था, आसान माने क्या, वो भी तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा कठिन है, और सिमिलरली यही क्वेश्चन ये भी है, इसमें ये और ये होने चाहिए रूट्स। तो क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, कुछ नहीं करना है, जैसा पहले किए थे वैसा ही अब भी करना है। क्या हमको क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, हमको पता है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम बता सकते हैं, क्या है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए, यानी कि क्या 4/2, 4/2 यानी कि 2 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए, यानी कि 5/2 है, ठीक है। तो करना क्या है, हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स क्या हो, 1/अल्फा स्क्वायर एंड 1/बीटा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले तो हमको सम ऑफ रूट्स पता होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, अगर वो पता चल गया तो हम वो कोई भी पॉलिनोमियल लिखना हो हम तो लिख सकते हैं, ठीक है, लिखना सीखे हैं। अब इसका सम कैसे पता चले, हमको अल्फा और बीटा अलग अलग तो नहीं पता है, तो फिर से वही बात, इसका सम लिखेंगे, लिख कर देखेंगे कि इसका जब सम हम लिखेंगे तो किसी न किसी तरह से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के टर्म में आएगा, और जब आ जाएगा तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका सम पता चल जाएगा, और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालना हो तो वो भी कर लेते हैं। देखते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, पहले क्या है, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, यानी कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर करना है हमको। दोनों का एलसीएम क्या होगा, पीछे किए थे, क्या कर सकते हैं हम, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए प्रोडक्ट तो हमको मिल गया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा तो मिल गया, लेकिन ऊपर अल्फा प्लस बीटा नहीं मिला, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिला है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। पता चल गया, यानी ये जो भी वैल्यू आने वाला है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो जो भी हमको देगा वो क्या आएगा, इन दोनों रूट्स का सम आ जाएगा, ठीक है। पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 है हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है 5/2, 5/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और अपॉन में क्या है अल्फा इंटू बीटा क्या है 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या होगा -1 और नीचे क्या होगा 25/4, 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4/25। ये तो आ गया हमारे पास क्या, सम ऑफ रूट्स। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, आसान है, यहीं पे लिख देते हैं, इतने जाना काफी, ठीक है। क्या लिखना है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बीटा स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का वैल्यू पता है हमको, यानी कि 1 अपॉन 5/2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ये 25/4 होगा, यानी कि 4 अपॉन 25। इन दोनों रूट्स का सम ये है और इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ये है, तो हम ऐसा पॉलिनोमियल लिख सकते हैं जिसका रूट्स ये दोनों है। कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल, लिखने आता है आपको, यही नीचे लिख देते हैं। क्या पॉलिनोमियल लिखने के लिए क्या करते हैं हम,
के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या आया है -4/25 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4/25। ठीक है, कांस्टेंट के है के कोई कांस्टेंट मान लेते हैं 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो क्या हो जाएगा ये हमारा 25x² माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4, यानी कि इस पॉलिनोमियल का रूट क्या होगा 1/α² एंड 1/β²। सिमिलरली आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बड़ा है, देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए यहां से हमको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, इधर लिख लेते हैं -b/a यानी कि 2/1 यानी कि 2 होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a यानी 5/1 5 यानी कि 5। ठीक है, 5/1 यानी कि 5। चलिए, तो हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता चल गया। अब क्या करना है, एक रूट ये है और एक रूट ये है, तो हमको क्या करना है सम ऑफ रूट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। निकालते हैं, सम ऑफ रूट पहले निकालते हैं। ठीक है, पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा में ऐड करना है हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही करना है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू हमको पहले से ही पता है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 प्लस, अच्छा 1/अल्फा और 1/बीटा कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ऊपर बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस ऊपर अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है हमको, यानी 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 ही है, और अल्फा बीटा क्या है 5 है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 2 जा 10 और 2 12/5 होगा ना। चलिए, यानी कि हमको सम ऑफ रूट पता चल गया, कितना आया 12/5। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का प्रोडक्ट इसके सामने लिख लेते हैं। अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होगा 1 होगा, प्लस अल्फा इंटू 1/बीटा अल्फा अपॉन बीटा होगा, फिर से बीटा अपॉन 1/अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा होगा, और बीटा इंटू 1/बीटा क्या होगा 1। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब देखिए फिर से अल्फा बीटा कैल्शियम, अल्फा और बीटा कैल्शियम अल्फा बीटा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको, 2 प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो नीचे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा से अल्फा ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से बीटा ऊपर बीटा स्क्वायर। फिर से क्या हमको मिल गया 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हमको अल्फा बीटा का तो वैल्यू पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फिर से क्या यहाँ पे निकाले थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके, और हम इरेज कर रहे हैं, इसको ऊपर कर रहे हैं बाकी का क्वेश्चन। चलिए इतना काफी, इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ, क्या है 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, और नीचे क्या था अल्फा बीटा। चलिए सॉल्व करते हैं, सारा वैल्यू पुट करते हैं। 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और नीचे क्या है अल्फा बीटा 5। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 6 अपॉन 5। तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 6 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4/5, यही होगा। चलिए यानी कि इन दोनों रूट्स का सम हमको मिल गया कितना 12/5, और प्रोडक्ट मिल गया क्या 4/5। तो क्या सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होगा हमको, तो हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, फिर वही बात यहाँ पे लिखने के लिए k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 12/5 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4/5, ठीक है। कोई कांस्टेंट के कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, तो 5 ले लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा, या कह सकते हैं जो भी पॉलिनोमियल है वो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपकी दुविधा को आसान बनाने के लिए 2 क्वेश्चन लिख देते हैं आप लोगों के लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया गया है क्या 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका रूट दिया है क्या अल्फा एंड बीटा। आपको क्या करना है, ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका रूट क्या हो, इसका रूट हो 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा एंड 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्या है, देखिए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 px, ठीक है। अब इसमें आपको वो पॉलिनोमियल बताना है जिसका रूट क्या हो, जिसका रूट हो 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। अगर ये 2 क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं इन सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, ऐसे क्वेश्चंस को करना जो बेस्ड है हमारे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।